आज हम क्वेश्चन करेंगे 14th। इसमें हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो वो केस जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तब हम कैसे एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। श्याम परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस अ टीवी सेट ऑफ 29 इंचेस स्क्रीन. His purchase price was 35,000. He made payment in the following way. ऑल द एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ टीवी सेट, ठीक है। तो डिलीवरी टाइम पे जो पेमेंट होती है दैट इज़ डाउन पेमेंट। तो 7,000 उसने डाउन पेमेंट कर दी। आफ्टर 1 ईयर 14,000 पे किया। आफ्टर 2 ईयर 7,000 फिर पे किया। एंड द थर्ड ईयर में उसने 7,000 फिर पे किया। इस तरीके से उसने टोटल 35,000 रुपीज़ की पेमेंट की है। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास कहीं भी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं गिवन है। लास्ट में आपके पास कैश प्राइस गिवन है, दो चीज़ें गिवन है। क्या गिवन है? कैश प्राइस दिया है और कैश प्राइस 30,800 दिया है। और ये देखिए टोटल करके 35,000 आ रहा है। तो कैश प्राइस से ज़्यादा है, इट मीन्स ये क्या है? हायर परचेज प्राइस। तो ऐसे क्वेश्चन में दो चीज़ें दी होंगी, कैश प्राइस गिवन होगा, हायर परचेज प्राइस होगा, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, ठीक है। तब हमें कैसे एनालिटिकल टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम ड्रॉ करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट्स है हमारे पास, 1 2 3। देन सेकेंड कॉलम आपका होगा अनपेड अमाउंट, ठीक है, कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना अनपेड अमाउंट बचता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में देखते हैं तो टोटल हायर परचेज प्राइस कितना है? 35,000। फर्स्ट ईयर में तो सारा ही भी पे करना था, 35,000 अनपेड था। तो 35,000 में से इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट 7,000 पे कर दिया। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अनपेड कितना रहा? 28,000। फिर नेक्स्ट ईयर गए तो नेक्स्ट ईयर ये 28,000 फर्स्ट ईयर में बचा, सेकेंड ईयर में 28,000। अब सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट देखो 14,000 की गिवन है क्वेश्चन में। सेकेंड ईयर 14,000 पे कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा अब पे करने के लिए? 14,000। अब जब आप थर्ड ईयर पहुँचे तो इस 14,000 में से कितना पे कर दिया आपने? 7,000 पे कर दिया। फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना बचेगा? 7,000, जो कि आपको थर्ड ईयर के बाद पे करना होगा। अब देखिए थर्ड कॉलम है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कैसे हो पाएगा? यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे हो पाएगी? क्योंकि हमारे पास रेट नहीं है। रेट नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये कॉलम करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट चाहिए होगा। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। हम यहाँ पे हमारे पास हायर परचेज प्राइस है, ये 35,000 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं क्वेश्चन में, हायर परचेज प्राइस है, टोटल कैश प्राइस है। तो हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल इंटरेस्ट। इस तरीके से हम टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पे एक आप रेशो बोल सकते हो, एक प्रोपोर्शन बोल सकते हो, बना सकते हैं। क्या? जो टोटल इंटरेस्ट है दैट इज़ डिवाइडेड बाय दिस टोटल, ये जो अनपेड अमाउंट का टोटल है इससे डिवाइड कर दें। 28,000 प्लस 14,000 प्लस दिस 7,000। 14,000 माइनस 7,000 करोगे तो कितना आएगा? ये 7,000। तो ये जो 3 अनपेड अमाउंट हमने निकाले इनको ऐड करें तो कितना आता है? 49,000। फिर हमने टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक प्रोपोर्शन बनाना है, रेशो बनानी है, दैट इज टोटल इंटरेस्ट ओवर दिस टोटल अनपेड अमाउंट, ये जो नीचे टोटल हमने करा है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे? हर ईयर में जो अनपेड अमाउंट है 28,000, 14,000, यहाँ पे 7,000, क्लियर। इसके साथ हम ये जो हमने रेशो बना ली, ये एक जो प्रोपोर्शन बना लिया टोटल इंटरेस्ट ओवर टोटल अनपेड अमाउंट का, ठीक है। तो हर एक ईयर में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों ईयर्स में हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, क्लियर। अब थर्ड कॉलम हमारे पास होता है कैश प्राइस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो वो क्या बचता है? कैश प्राइस बचता है। फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट 14,000 है, सेकेंड ईयर में 7,000 है, थर्ड ईयर में 7,000 है, ठीक है। रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट आपने निकाल रखे हैं, इनको आप माइनस कर दें।
इंस्टॉलमेंट में से। तो ये तीनों आपके पास क्या आ जाएंगे, कैश प्राइस आ जाएंगे। ये सबसे ऊपर जो मैंने 7,000 यहाँ पे लिखा है ये डाउन पेमेंट है, ठीक है। ये सबसे ऊपर मैंने क्या शो करा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टोटल डाउन पेमेंट, जो फर्स्ट एग्रीमेंट के टाइम पे पेमेंट हुई है, ये डाउन पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास आपने टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया, फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी आपने फाइंड आउट कर लिया टोटल इंटरेस्ट को, और इस टोटल अनपेड अमाउंट को यूज़ करके एक रेशो क्रिएट की, ठीक है। और इस तरीके से आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया।